नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। बोल पे हमारी सुंदर चर्चा हो रही है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है जीवन के लिए। 1893 आपको याद होगा शिकागो धर्म सम्मेलन, उसमें भारत से भी एक संत गए थे। उन्होंने जैसे ही खड़े होकर कहा, अमेरिका के मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, तो पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। एक सन्नाटा भी छा गया कि आखिर हुआ क्या ऐसा कि ऐसी एक सुंदर और अलौकिक सी घटना हो गई। वास्तव में एक वाणी का जो प्रभाव है जीवन को परिवर्तित करने वाला हो जाता है, या फिर व्यक्ति के हृदय को छूकर उसके जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन ले आता है। ऐसी ही बात सुभाष चंद्र बोस जी के साथ भी थी। उनका एक नारा बहुत प्रसिद्ध है कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। केवल एक वाक्य ही तो था, शब्दों का एक समूह ही तो था, लेकिन लाखों करोड़ों लोग इससे बहुत प्रभावित हुए और देश की आज़ादी में बहुत ज़्यादा अहम भूमिका उन्होंने भी अदा की। तो वाणी वास्तव में हमें शिखर पर भी पहुंचा देते हैं या गर्त पर भी ले जाते हैं। हमें ये सीखना होता है कि वाणी कैसे बोले जाएं। यही लगातार सीख हमें सूर्य भाई जी से प्राप्त हो रही है। आइए आज के इस कड़ी में उनका अभिनंदन करते हैं और वाणी पे अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। शुक्रिया। कल भी भ्राता जी हमारी बात हो रही थी कि वाणी कैसी हो और कैसी ना हो, तो क्या हम इसे थोड़ा स्पष्ट कर सकते हैं कि ऐसी ऐसी बातें हमें नहीं बोलनी चाहिए जो दूसरों को बहुत ज़्यादा तकलीफ देते हैं। पहले तो हम ये करें कि हमें कैसी वाणी बोलनी चाहिए। जी, देखिए, मुझे याद आती है बहुत पुरानी घटना। हम बच्चे थे, सिकंदर के युद्ध की बात हम सुनते थे। पोरू को उसने अरेस्ट कर लिया और जब उससे पूछा, बताओ पोरू तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए, वो राजा था, निर्भीकता पूर्वक उसने उत्तर दिया जैसे एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। और यहीं सिकंदर को लगा कैसे बहादुर लोग हैं भारत के। वो पहचानता था व्यक्ति को और उन्हें नष्ट करने के बजाय उन्हें अपना फ्रेंड बनाना ज़्यादा उपयुक्त समझता था ताकि ये हमें आगे काम आए। तो इतिहास बदल गया, वहाँ से सब कुछ बदला। अगर वो डरता कि नहीं राजन आप तो सम्राट हो और मुझे माफ़ कर दो, छोड़ दो, मैं आपको कर दे देता हूँ, ये कर, तो कैसा लगता? तो उसे लगता कि भारत के राजा तो बड़े कायर हैं, इन्हें आराम से जीता जा सकता है। लेकिन एक छाप पड़ी कि यहाँ के लोग बड़े बहादुर हैं। तो देखिए, ऐसे स्वमान के बोल, इन्हें हम कहते हैं स्वमान, स्वाभिमान के बोल। मनुष्य को समझौता नहीं करना चाहिए कि वो भयभीत हो जाए और गिड़गिड़ाने लगे। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि प्रोत्साहन देने वाले बोल। आजकल ये घर घर में हो रहा है कि दूसरों को निराशा उत्पन्न कराने वाले बोल बहुत लोग बोलते हैं। माताएं बोलती हैं तो बड़े भी बोलते हैं। बच्चों के विशेषकर एग्जाम के रिजल्ट आने पर कई माँ बाप बहुत समझदार होते हैं, अपने बच्चों को एनकरेज करते हैं। कम नंबर जब लाते हैं तो माँ बाप घर में ऐसा माहौल बना देते हैं, मेरे बच्चे के नंबर 82% ही आए, 85 आते तो कितना अच्छा होता। तो 82 का सुख भी नहीं। अभी के एग्जाम्स में, 12वीं के एग्जाम में, 10वीं के बोर्ड के एग्जाम में बहुत अच्छे परिणाम हमारे सामने आए। मेरठ मवाना का ही एक बहुत अच्छा बच्चे का रिजल्ट आया जिसने ये सब अभ्यास किए थे जो हम सिखाते हैं। 95% मार्क्स, बहुत खुश है। ऐसे ही कई बच्चों के हाई स्कूल में वहाँ थोड़ा टफ होता है, 85% मार्क्स आए, बहुत अच्छा उनका परफॉर्मेंस रहा। ये स्पिरिचुअल पावर जो है, घर में एक सुंदर माहौल बना देना, ये बच्चों की बुद्धि के विकास के लिए बहुत आवश्यक है। मैं सभी गृहस्थ परिवार में रहने वालों को ये कहना चाहूँगा कि अपने परिवारों का माहौल खुशनुमा बनाएं, थोड़ा पीसफुल बनाएं। पीसफुल का ये अर्थ नहीं वहाँ कोई किसी से बोले नहीं, लेकिन बहुत खुशनुमा, जहाँ दबाव न हो, जहाँ टेंशन न हो। इसका प्रभाव बच्चों की बुद्धि के विकास पर बहुत पड़ेगा। इसलिए जिन माता पिताओं को या बुजुर्गों को ये देखना है कि उनके बच्चे एजुकेशन के फील्ड में बहुत अच्छे हों, उन्हें कुछ संयम करना चाहिए। जो कुछ हो गया उसे एंजॉय करें। बच्चों के रिजल्ट जो भी आ गए, अपने माता पिता से भी बच्चे सीखते हैं। यदि माता पिता जैसे बोल रहे हैं, व्यवहार में हैं, उन्हीं बोलों को शायद बच्चे भी सीख जाते हैं। बाहर तो सीखते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ज्यादा प्रभाव अपने माता पिता का पड़ता है, बहुत गहरा पड़ता है। न केवल सीखने पर, बल्कि मेरे पास ऐसे कई केसेज आए कन्याओं के, लड़कों के, कि उन्हें तो उनके फादर ने सदा ही डांटा है,
पढ़ाई के फील्ड में भी, चाहे उनका जो रोज का जीवन था, खाने पीने से लेके नहाने धोने तक उन्हें डांट ही मिलती रही। तो अब उनके जीवन में एक ऐसी निराशा रही कि अनेक बच्चों ने खुशी खो दी जीवन की, और एक डिप्रेशन जैसा, एक सूक्ष्म इरिटेशन जैसा उनके मन में बस कर रह गया है। तो इसका प्रभाव ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव पड़ता है। इसलिए जो बड़े हैं, भले ही वो सोचते हैं हम अपने बच्चों के कल्याण के लिए उन्हें डांट रहे हैं, हमारे क्रोध में भी तो प्यार समाया हुआ है, ये भी ठीक है, लेकिन हर बच्चा तो इस बात को नहीं जानता ना कि हमारे जो पापा हमें डांट रहे हैं इसके पीछे उनका बहुत बड़ा प्यार है। वो तो ये सोचते हैं लो जी ये तो हमें डांटते ही रहते हैं, हम कितना भी अच्छा कर लो, हम टीवी भी नहीं देखते, हम ये भी नहीं करते, ये तो हमें डांटते ही रहते हैं। तो जहाँ खुशी बच्चों की नष्ट हो गई वहाँ बुद्धि का विकास रुक गया। ये प्रॉब्लम मेरे ख्याल से भ्राता जी बहुत ज़्यादा है आजकल के परिवारों में। कैसे इसका एक बैलेंस बनाया जा सकता है, क्योंकि उनको सुधारना, उनको सीख देना ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, साथ ही प्यार देना ये भी ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं तो भी बच्चे बिगड़ जाते हैं, अच्छा बहुत ज़्यादा डांट भी मिल रही हो तो भी उनके अंदर एक दूरी पैदा हो जाती है। बैलेंस कैसे हो ताकि बच्चा भी समझे कि हाँ मेरे मम्मी पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं और सीखे भी अच्छी तरह से। देखिए अगर हम कहें तो 25 साल में युग बदल चुका है, कल्चर बदल चुकी है। माँ बाप और बच्चों के बीच जो नाता अब से 25 साल पहले था वो अब नहीं है। एक समय था जब बच्चे माँ बाप का बहुत सम्मान करते थे, उनकी हर बात को बड़ा पॉजिटिवली लेते थे, और माँ बाप की स्थिति भी बहुत सुंदर थी। उनमें क्रोध आदि, अहंकार आदि इस तरह का नहीं था जैसे आज है। लेकिन अब युग बदल गया, अब बच्चे अपने बड़ों की हर बात को माने ये संभव नहीं है। बच्चे बोले या ना बोले वो मन में जरूर रखते हैं। हमारे जो बड़े हैं ना, दादा दादी, ओल्ड कल्चर्ड लोग हैं, इनका ओल्ड फैशन, अब न्यू कल्चर के लोग हैं, न्यू फैशन लोग हैं, वो क्या जाने हमारी बात, वो थोड़ा ही हमें समझेंगे। बल्कि जब कोई भी बच्चा गलत मार्ग पर चला जाता है तब तो वो माँ बाप की बिल्कुल परवाह नहीं करता, वो उन्हें वैसा ही समझता है, इन्हें कुछ आता जाता नहीं है। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि बच्चे भी हमारी बात सुने, घर का माहौल भी बहुत अच्छा रहे, बच्चे चरित्रवान भी रहें और वो फोकस करें केवल अपने कैरियर पर, अपनी पढ़ाई पर, तो माँ बाप को केवल डांटना नहीं, डांटना आजकल का एक सुंदर हथियार नहीं है। और इसका प्रमुख कारण ये है कि बच्चों की मेंटलिटी, उनकी मेंटल पावर काफ़ी वीक हो चुकी है। जितना उन्हें डांटेंगे उतना वो ज़्यादा फीलिंग में आएंगे और कहीं ना कहीं वो निगेटिव होंगे, ब्रेन की शक्तियाँ और कमज़ोर पड़ेंगी। इसलिए ये जो हथियार पहले था कि बच्चों को डांट डपट के रखा जाए, देखो शिक्षक लोग भी काफी डांट डपटते थे, रूल होता था इतना बड़ा, मार पिटाई करते काफी थे, पिटाई होती लेकिन अब वो जमाना चला गया, नियम भी ऐसे बन गए, कॉन्स्टिट्यूशन में भी आ गया कि ये अब मार नहीं सकते। अभी तो और भी बता रहे थे कि 10वीं की क्लास फ्री कर दी है, जैसे एग्जाम और होते थे बोर्ड का, बहुत जगह हटा दिया, तो बच्चे बाकी भी पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते कि पास तो हम हो ही जाएंगे। तो ये सब गिरावट की और संकेत कर रहे हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं वाचा की। तो माँ बाप को चाहिए अपने बोल में बहुत अच्छा स्वमान भरें, राज्यों की शक्ति भरें, ताकि उनके दो बोल बच्चों की आंतरिक फीलिंग्स को जागृत कर दें कि नहीं तुम्हें पढ़ना चाहिए, ये गलत है। किसी चीज को गलत कह देना, बार बार डांटते रहना, तो व्यक्ति जिद्दी भी हो जाता है, बच्चे जिद्दी भी हो जाते हैं, और कन्याएं तो विशेष रूप से जिद्दी हो जाती, यही करेंगे हम। मोटिवेट कर दें हमारे वचन दूसरों को, तो ऐसे वचन बड़े कल्याणकारी होंगे। राजयोग के अभ्यास से हमारी वाणी में प्रभाव आता है, और जैसे मैंने शुरुआत की थी कि स्वामी विवेकानंद जी ने बस यही कहा, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, केवल इसने इतना जादू सा असर कर दिया, तो क्या उनके पीछे भी एक आध्यात्मिक शक्ति ही काम कर रहा था जो मैं हमेशा देखता हूँ कि कई लोग स्पीकर इस लैंग्वेज का यूज करते हैं, लेकिन कोई ताली नहीं बजाता। हाँ। तो और वहाँ तो तालियों की गड़गड़ाहट हो गई थी। जब हम बच्चे थे तो इंग्लिश में आता था उसका रामकृष्ण मिशन, उस पे एक लेख आता था, और ये आता था उसमें कि जब विवेकानंद जी ने ये कहा तो ऐसा लगा सभा में करंट फैल गया हो। तो ये क्या है? ये केवल जोर से बोलना, ऐसे हाथ करके बोलना, भभके से बोल देना, इससे नहीं होता जी। स्वामी जी के अंदर स्पिरिचुअल पावर थी, ब्रह्मचर्य उनका इतना दृढ़ था
पावर ऑफ प्योरिटी, और उन्होंने अपना मेडिटेशन भी बहुत अच्छा किया था। और तीसरी चीज, रामकृष्ण परमहंस ने भी उन्हें अपनी शक्तियां ट्रांसफर कर दी थी। उन सब के कारण जो बोल रहे थे उस बोल में पीछे के वाइब्रेशंस भी निकल रहे थे, जिसको लोगों ने कहीं करंट कहा, कहीं बड़े इफेक्टिव बोल कहा, उसका प्रभाव लोगों पर पड़ा। तो कोई कितना भी जोर से बोल ले उससे कुछ नहीं होगा। उस आत्मा में अगर स्पिरिचुअल पावर एंड पावर ऑफ प्योरिटी, जो ब्रह्मचर्य की शक्ति हुई स्वामी जी के पास थी, वो अगर भरी होगी तो बोल में पावर आएगी। यही बात सब जगह लागू होती है। जो वक्ता हैं उनके साथ भी लागू होती है, माँ बाप जब अपने बच्चों से व्यवहार कर रहे उनके संबंध में भी ये बात लागू होती है कि हम ज्यादा ना बोलें। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, ये तो एक छोटा सा लाइन है, ज्यादा शब्द नहीं है, लेकिन उसके पीछे जो वेव्स गई स्पिरिचुअलिटी की, उसने चमत्कार किया ना। जी। नहीं तो उससे बड़े बड़े विद्वान वहाँ बहुत बैठे थे, ऐसी कोई बात नहीं है। उससे अच्छी अच्छी पर्सनैलिटी वाले बहुत वहाँ उपस्थित थे, लेकिन असली पर्सनैलिटी स्पिरिचुअलिटी है, प्योरिटी है, इसका वहाँ चमत्कार देखा गया। तो ऐसे ही परिवारों में भी अपने बच्चों से बात करते हुए हम गुड विशेस और लव, प्यार और शुभ भावनाओं को सम्मिलित करें और बहुत अच्छे शब्दों में बच्चों को अच्छी बात बोलें। माँ बाप की लैंग्वेज भी अच्छी होनी चाहिए। होता क्या है कि माँ बाप ये सोचते हैं ये हमारे बच्चे हैं, तो बच्चों को कुछ भी कहा जाएगा, मालिक हैं वो, अधिकार है उनका, इसलिए भाषा में आदेश ज्यादा होता है। दादा जी, एक समस्या लगातार हमारे पास आ रही है, क्योंकि ये परिवार की बात चल पड़ी है कि बच्चे आजकल बात नहीं मानते हैं, चाहे वो छोटे बच्चे हैं या बड़े हो रहे हैं, बात नहीं मानते हैं। तो ये जो बात आप कह रहे हैं, शायद इनका समावेश करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप विशेष करके और क्या कहना चाहेंगे कि बच्चे हमारी बात माने, और ना मान रहे हो तो क्या करें? देखिए, स्पिरिचुअलिटी में इसका बहुत सुंदर सा सिद्धांत है। जिसने राजयोग सीखा है, जो ईश्वरीय ज्ञान ले रहे हैं, उन्हें फिर से हम याद दिला दें, स्वमान में स्थित होकर मैं आत्मा हूँ, इस फीलिंग को बढ़ाते हुए ये बच्चे भी आत्माएं हैं, इस दृष्टि से उन्हें देखते हुए यदि बोलेंगे तो बोल में बहुत गहरा प्रभाव होगा। बच्चे उसको स्वीकार करेंगे ही। इसलिए बच्चे अगर बात नहीं मान रहे हैं तो पहले उन्हें गुड वाइब्रेशंस दे। रोज एक टाइम फिक्स कर लें, जैसे 5 बजे जब वो सोए हों, 5-7 मिनट उन्हें अच्छे गुड वाइब्रेशंस दे के माइंड टू माइंड अच्छे थॉट्स उन्हें दें, ताकि वो उस मार्ग से हट जाएं जिस गलत मार्ग पे उनके कदम चल पड़े हैं। तो वाइब्रेशंस देना, रोज थॉट्स देना, तो उनका सबकॉन्शियस माइंड इन थॉट्स को एक्सेप्ट करेगा और धीरे धीरे माँ बाप के लिए उनके मन में सम्मान होगा। उन्हें ये फील होगा कि माँ बाप हमारे भलाई की बात कहते हैं। उन्हें याद आने लगेगा, देखो उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, नुकसान हो गया, फेल हो गए, या कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ, हमें इस मार्ग पे नहीं चलना है, तो एक मोटिवेशन मिल जाएगा। बिल्कुल, तो ये वाइब्रेशन लगातार उनको देते रहें और साथ ही व्यवहार में ये सारी चीज़ें शामिल करके रखें। एक विशेष बात और बताइए, जैसे आप कह रहे थे कि प्रोत्साहित करना चाहिए हमें अपने बोल के माध्यम से, और किस प्रकार के बोल हमारे हों जो सामने वाले को प्रिय भी लगते हैं और साथ ही सामने वाले के लिए सुखदायी भी? एप्रिसिएशन को और जोड़ें, थैंक्स को और एप्रिसिएशन को। घरों में सभी लोग मिलजुल के काम करते हैं, तो घरों में किसी ने भी कोई काम किया या दुकान में लोग काम कर रहे हैं एक साथ, भिन्न भिन्न फील्ड हैं संसार में, किसी ने थोड़ा भी अच्छा काम किया, उसे अप्रिशिएट करके अच्छे बोल बोले, वाह शाबाश, तुम तो बड़े बुद्धिमान हो, तुम तो बहुत आगे बढ़ोगे, तो व्यक्ति में प्यार बढ़ता है, अपनापन बढ़ता है और एक डेडिकेशन की भावना आ जाती है। तो हम अपने बोल में एप्रिशिएट करने की जो आदत है इसको बहुत बढ़ाएं, और किसी ने हमारे लिए कुछ बहुत अच्छा किया हो उसको सच्चे मन से थैंक्स भी हम देंगे। तो इन दोनों चीजों का समावेश अगर हम अपनी वाणी में करेंगे तो वाणी में जो कटुता आती है ना, कईयों को आदत पड़ जाती है। बहुत घरों में तो हम देखते हैं संबंधों में कि लगातार लोग झगड़ते रहते हैं, छोटी छोटी बात पे, बात की कोई वैल्यू नहीं, और उन्हें पता नहीं कि तुम्हारी मानसिक स्थिति
करोड़ों की संपत्ति है जो, उसको तुम नष्ट कर रहे हो। जो बात है वो तो शायद 2 ही पैसे की हो, और तुम्हारी ये मनोस्थिति, मन की शांति, मन की खुशी, संबंधों में मधुरता, इसका कितना बड़ा मूल्य है। तो कई जगह तो घर घर में ये झगड़े चालू ही रखते हैं लोग, छोटी छोटी बात में, अहम में आकर, क्रोध में आकर झगड़ते रहते। इससे बचना चाहिए। बिल्कुल। पता जी, एक चीज़ जो अभी बात निकल के आई, कई बार हम अपनी वाणी पे तो संयम रखते हैं, ध्यान रखते हैं, मिठास हो उसमें, इस बात का ध्यान रखते हैं, लेकिन जब सामने वाला व्यक्ति हमारे लिए अपशब्दों का प्रयोग करता है या हमें अपमानित करता है या ऐसी चीज़ें बोलता है जो हमने की ही नहीं, जो सरासर गलत है, तो ऐसे में आपक होना लाजमी हो जाता है और हमें लगता है कि यदि हमने अभी कुछ नहीं बोला तो ये बंदा तो और भी चढ़ जाएगा और साथ ही लोग भी ये सोचेंगे कि सचमुच ये गलत है, इसलिए चुप रह रहा है। ये सिचुएशन बहुतों के सामने आती है और कई लोग अननेसेसरीली उल्टा सुल्टा बोलते रहते हैं, ब्लेम करते रहते हैं। और आजकल तो समय ही ऐसा आ गया है कि जो झूठ वाले हैं वो ताकतवर होते जा रहे हैं। भले ही उनकी हार होने में टाइम लग जाता है, हार तो होती है लेकिन 5-10 साल लग जाते हैं, तब तक तो दबदबा हो जाता है ना उनका। और कितने लोग उनको सफर करने लगते हैं इस बात के कारण। कई लोगों के मन में आ जाता है कि आज सच्चाई का जमाना नहीं है, इसलिए झूठ ही बोलो। आ गया है ये कि सत्य हमेशा दबाया जाएगा, सत्य को लोग विवश करेंगे, सत्य की कहीं सुनवाई नहीं होगी। झूठ ही झूठ का राज है, क्योंकि कलयुग का अंत है। तो अच्छे लोग भी झूठ की ओर बढ़ने लगते हैं, ये एक बुराई आ रही है। तो ये जब ऐसी सिचुएशन आती है तब भी हमें क्रोध ना आए, हमारा धैर्य बना रहे, हम पेशेंस को कायम रख सकें। और दूसरा व्यक्ति गलत शब्द बोल रहा है तो हम चुप रह जाएं, सचमुच ये एक बहुत ही पावरफुल आत्मा की पहचान है। बाबा तो जब यहाँ थे तो हमेशा हमें सिखाया करते थे, कोई तुम पे कड़वे वचन ऐसे बोल रहा हो, फूल चढ़ा तो उसके ऊपर। लोग हंसते थे, लोग यही हंसते थे कि बाबा फूल चढ़ाएंगे तो वो तो फूल भी हमको ही दे मारेगा, चलो अपने फूल, क्या तुम फूल चढ़ाने यार मेरी इंसल्ट कर रहे हो। लेकिन इसमें बहुत शक्तिशाली होने की जरूरत है जी। देखिए, हमें लंबा काल साक्षी भाव का और आत्मिक स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास करना पड़ता है, तब दूसरा व्यक्ति कितनी भी कटु वाणी बोलता रहे हम पे असर नहीं होगा। जैसे महात्मा बुद्ध के कई जगह ऐसे दृष्टांत हैं कि लोग उनको कड़वा वचन बोल रहे, जितने महापुरुष होते हैं उनको कड़वे वचन सुनने ही पड़ते हैं, लेकिन उन्हें अपने में पूर्ण विश्वास रहता है कि ये कड़वे वचन असत्य हैं, मैं जो हूँ वो ये हूँ, मैं ये नहीं हूँ। इसलिए वो दूसरों की बातें सुनकर, कोई उन पे ब्लेम कर रहा है, कोई कह गए तो पाखंडी है, तुमने ये कर दिया वो कर दिया, तुम ऐसे घर छोड़ा, ये होगा वो होगा, अनेक बातें लोग करते रहते हैं। लेकिन जब मनुष्य को अपनी पहचान रहती है, मैं ये हूँ, सत्य ये है, अपनी सत्य की शक्ति में विश्वास रखने से ये जो असत्य बोल हैं इनका प्रभाव हम पे नहीं आता। लेकिन कहीं ना कहीं हम अपनी शक्तियों को भूल जाते हैं, तब दूसरों के कटु वचन सुनकर हमें भी क्रोध आ जाता है, और क्रोध करने के बाद हर व्यक्ति पछताता जरूर है। पता जी, लेकिन इसके लिए जैसे आपने एग्जाम्पल दिया महात्मा बुद्ध जी का, बहुत सारे महापुरुष ऐसे हुए हैं, बाबा भी ये सिखाया करते थे, तो इसके लिए एक अच्छी आध्यात्मिक स्थिति की आवश्यकता होती है, एक ऊंचाई की आवश्यकता होती है, तब जाकर के सामने वाले के बोल हम पे प्रभाव नहीं डालते। लेकिन आज वैसी स्थिति तो हमारी है नहीं, तो फिर ऐसे में क्या विशेष करके किया जाए कि भाई उस आध्यात्मिक स्थिति में हम नहीं हैं, हम एक सामान्य व्यक्ति हैं, उसके बोल लगातार मुझे प्रभावित कर रहे हैं, अंदर द्वंद्व चल रहा है कि मैं भी कुछ कर जाऊं, क्या करें? इसमें 2 स्थिति आती हैं जी। कई लोगों को ऐसा बोलने की आदत होती है और वो समझते हैं कि हम बहुत कमजोर हैं। ऐसे में उनको एक बार अच्छा उत्तर दे देना जी, बैलेंस रखते हुए। ऐसा नहीं हम भी पछताते रहे हमने क्या कह दिया, बैलेंस रखते हुए बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग करके उन्हें 1-2 बार अच्छा उत्तर देने से वो व्यक्ति चुप हो जाता है। ऐसा भी बहुत जगह देखा गया। अन्यथा वो क्या सोचता है, भाई ये तो कमज़ोर हैं, इनको तो बोलते रहो, उसका अपना ईगो सेटिस्फाई होता रहता है और ये व्यक्ति सुनता रहता है और कहीं ना कहीं अंदर परेशान भी होता रहता है। तो उस परेशानी को समाप्त करने के लिए 1-2 बार अच्छा जवाब दे देना पावरफुल्ली यह आवश्यक होता है, ताकि दूसरा व्यक्ति
समझ ले कि वो गलत है, इसकी भी कहीं जरूरत है। और मान लो हमने अपनी स्थिति को बहुत सुंदर बना लिया है, हमारा योग का अभ्यास बहुत अच्छा है, हमने अशरीरीपन के अभ्यास के द्वारा बहुत अपनी गहन शांति को बढ़ा लिया है। कभी कभी क्या होता है, जब हम बहुत गहन शांति में हैं और दूसरा व्यक्ति गलत बोल रहा है तो भी हमारे मन में इरिटेशन आएगा। उसमें हमें शांति के साथ शक्तियों की भी जरूरत होती है। केवल शांति हमें इरिटेट कर सकते हैं। देखेंगे ना, कोई मनुष्य बहुत शांत में हो, उसे कोई बार बार छेड़े तो उसको गुस्सा जरूर आएगा। तो शांति के साथ शक्ति का भी हम समावेश करेंगे और वो होगा योग अभ्यास से। विशेष रूप से जो अभ्यास हम सिखाते हैं सबको, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इसके अभ्यास से हम अपने को शांत रख सकेंगे। पर एक तीसरी बात भी मुझे ख्यालों में आ रही है। जी। मान लो कोई दूसरा व्यक्ति आपको बोल ही रहा है, वो आपके सामने है, अब आपकी परीक्षा भी है, तो ये सोचते हुए उस टाइम अपने मन को बैलेंस में रखना परम आवश्यक होगा। पहला संकल्प ये होना चाहिए, इस समय ये व्यक्ति परवश है, क्रोध में है, और क्रोध में व्यक्ति कुछ भी बोलेगा वो अनाप शनाप बोलेगा, उसका अपनी बोल पे कंट्रोल नहीं रहेगा, इसलिए उसके बोल को मुझे महत्व नहीं देना है। वो कुछ भी कह रहा है, वो क्रोध से प्रेरित होकर कह रहा है, जिसका एहसास उसे भी कहीं होगा। तो एक तो ये चीज कि उसके बोल को हम न लें, एक्सेप्ट ही ना करें, क्योंकि वो क्रोधवश है, परवश है। लेकिन इससे भी एक सुंदर बात है कि हम उसे आत्मा देखने लगें और थोड़ा साक्षी होके वाइब्रेशंस देने लगें, तो शांत हो जाएगा। तो वो शांत हो जाएगा। और अगर हम ऐसा करेंगे बार बार, हो सकता है पहले उसको इरिटेशन हो, देखा वो ऐसे में भी गुस्सा आता है, बोलता मैं बोल रहा हूँ, इसमें कोई असर ही नहीं पड़ता। बिल्कुल, ये तो पत्थर की मूर्ति बन गया, चिकना घड़ा हो गया, ये भी होगा। लेकिन हम उसे दृष्टि दें, आत्मा देखें और जस्ट फील करें मुझसे गुड वाइब्रेशंस उसे जा रहे हैं। लेकिन ये तब होगा जब हम अपनी मानसिक स्थिति को बिगाड़ेंगे नहीं। क्या रहता है जी, ऐसे समय पे कई बार ऐसा कहा जाता है कि सामने वाला व्यक्ति इस प्रकार से यदि बिल्कुल ही क्रोध कर रहा हो या बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस्ड हो गया हो, तो उस स्थान से हमें हट जाना चाहिए। क्या ये भी एक तरीका हो सकता है कि वो सामने वाले व्यक्ति के प्रभाव से हम मुक्त हो सकें? कभी कभी दूसरा व्यक्ति इतना क्रोध में होता है कि वो कुछ भी करने में चूकता नहीं, मतलब वो परवश होता है, गुस्से में कांपने लगता है और कुछ भी मारपीट करने में, कुछ भी अपशब्द या कोई भी गलत एक्टिविटी वो कर सकता है। ऐसे में ये वास्तव में समझदारी होती है कि हम रिएक्ट न करके वहां से थोड़ा सा हट जाएं और उसके लिए गुड फीलिंग भी रखें। जैसा मैंने कहा, ये बात इम्पोर्टेंट है कि ये व्यक्ति अब परवश है। इससे भी हमारे मन में उसके प्रति क्रोध नहीं उठेगा, गुड फीलिंग जाएगी कि हमें इसको मदद करनी चाहिए। दुनिया में एक कहावत और एक बात बहुत प्रचलित है भ्राता जी कि लात के भूत बात से नहीं मानते हैं, और ये मानते ही हैं लोग कि ऐसा होता है कि कई लोग कितना भी मीठा बोल लो लेकिन वो लोग सुधरेंगे नहीं जब तक कि उनको इस प्रकार से पनिश ना किया जाए, या लात वाली जो बात है वो वाणी की भी हो सकती है। क्या ये बात सही है या इस बात को हमें थोड़ा सा राजयोग के माध्यम से नहीं? देखो, दुनिया में ऐसा होता है, लेकिन वो लातों के भूत है और हम भी लाते चलाने लगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना, दोनों में अंतर ही क्या रहा। इसलिए हमें थोड़ा समझदार हो के, मान लो परिवारों में ये होने लगे, पति पत्नी के बीच में ये होने लगे तो संघर्ष बढ़ जाएगा ना। ऐसे में एक व्यक्ति को तो समझदार बनना ही पड़ेगा, उसको चुप होना ही पड़ेगा, अच्छे शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा और इस कहावत को चेंज करना ही पड़ेगा कि नहीं, अब जो ये क्रोध के भूत हैं इन्हें हम शांति की शक्ति से शांत करेंगे। बिल्कुल, बहुत सुंदर बात है भ्राता जी, और सच्ची बहुत गहरी गहरी बातें निकल करके आ रही हैं। मैं चाहूँगा कि वाणी की चर्चा को हम अगली बार जरूर जारी रखें, एक महत्वपूर्ण चीज़ के साथ कि हम अपनी वाणी को कैसे बहुत बहुत प्रभावी बना सकते हैं। जैसे आज भी विवेकानंद जी की चर्चा हुई, सुभाष बाबू की चर्चा हुई, वैसे ही क्या हम भी अपनी वाणी को बहुत शक्तिशाली बना सकते हैं और सशक्त बना सकते हैं, इस पर जरूर चर्चा करेंगे। आज के सुंदर प्रकाश के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, वाणी की चर्चा जो हमारी हो रही है, मैंने एक बहुत अच्छा स्लोगन यहाँ पढ़ा इस कैंपस में ब्रह्मा कुमारीज के, जिसमें लिखा हुआ था, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सोच कर बोलो, तौल कर बोलो।
वास्तव में कितनी सुंदर बात है यदि जीवन में और आचरण में इस चीज़ को हम ले आएं कि हम कम बोलें, धीरे बोलें, मीठा बोलें। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब आचरण में ये चीज़ें आ जाएंगी तो और भी ज़्यादा ये बहुत प्रभावी हो जाएंगे कि क्योंकि कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि उससे कोई कड़वाहट भरे शब्दों का प्रयोग करे, कोई अपशब्दों का प्रयोग करे। तो जब कोई व्यक्ति हमसे ये नहीं चाहता, हम भी ये नहीं चाहते, तो इसका प्रयोग आखिर क्यों? एक परिवर्तन की आवश्यकता तो है ही। राजयोग इसमें आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा, वाणी के परिवर्तन में, वृत्ति के परिवर्तन में। इसलिए राजयोग का भी सुंदर अभ्यास करते हुए अपनी वाणी को श्रेष्ठ, मधुर और साथ ही सुखदायी बनाते चलें। इस चर्चा को आगे भी हम राधा जी के साथ जारी रखेंगे। आप बने रहिएगा समाधान कार्यक्रम में हमारे साथ। नमस्कार।